चाहिए? आज आपकी फिल्म रिलीज हो चुकी है, फिल्म का काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ आया है, आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों के चलते ही हमारी फिल्में हिट होती है। आप लोगों के चलते ही हम कलाकार छोटे से बड़े कलाकार बनते हैं, बड़े से स्टार बनते हैं और स्टार से सुपरस्टार बनते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी बड़ी एक अच्छी फिल्म आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं। इलाहाबाद से इस्लामाबाद एक टेररिज्म के ऊपर ये फिल्म है, और जहाँ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक जो काफ़ी पहले हुआ था उसके ऊपर ये फिल्म है, और ये फिल्म आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया फिल्म में? फिल्म में सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक मैंने ही किया है, क्योंकि सभी जितने हमारे देश की जो जनता है, भारत की जो हमारी देश की जो जनता है, वो अपने सैनिक पे बहुत भरोसा करती है। मतलब सैनिक का जो मनोबल है उसको ऊंचा करने में हमारे देश के जो नागरिक हैं बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और यही काम मैंने किया है। मतलब हमारे 125 करोड़ जनता की जो इच्छा है उसको मैंने, रानी जो हमारी फिल्म की हीरोइन है, गुलाबो कैरेक्टर का जो नाम है, गुलाबो को मैं बहुत ज़्यादा एनकरेज करता हूँ कि आप जाओ, मैं बैठा हूँ ना, मैं करूँगा, यहाँ से जितना सपोर्ट करना है, जो बूस्टिंग करना है वो मैं करूँगा। और इसी हिसाब से मैंने इस फिल्म में रोल भी निभाया है। एक मिलिट्री का रोल है, एक बहुत अच्छे कैरेक्टर का रोल है जो मैं इस फिल्म में निभाया हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे कम से कम देश के लिए कुछ करने का मुझे मौका मिला है। रानी जी के साथ कैसा रहा आपका केमिस्ट्री? और रानी जी बहुत बड़ी स्टार हैं सर, मैं आप सभी को बता दूं। और रानी जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी कानून हमरा मुट्ठी में, अगर आप लोगों को याद होगा तो। उसके बाद हमने प्रशासन किया, उसके बाद अभी ये फिल्म की। तो रानी जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और उसी समय मुझे भी उन्होंने कहा था कि शुभम, मतलब वो उनका बड़प्पन है कि शुभम आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो और आगे तुम्हें बढ़ना चाहिए। मतलब मैम अगर आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा। और उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट जो एक अच्छे आर्टिस्ट का होता है, जो एक को स्टार का होता है, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ काम करके। तो जैसे कि आपने फिल्मों में तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, निजी जिंदगी में क्या कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक किया? भाई मौका तो दीजिए, मैं निजी ज़िंदगी में भी अगर देश के लिए होगा वहाँ भी मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूँगा। तो आप क्या कैसे देखते हैं मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक? सर वो हमारे देश के पंत प्रधान हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और ये जिस लेवल पे सोचते हैं, पता नहीं हमारी किस्मत कब हुई कि हम उतना उनके करीब भी जा सकें उनकी सोच के। बहुत बड़ा काम होता है सर किसी देश को चलाना, आप लोग से बेहतर, मीडिया से बेहतर कौन जान सकता है सर। तो मैं सैल्यूट करता हूँ उनको सर। कभी घर में सर्जिकल स्ट्राइक किए नहीं? बड़ा खतरनाक सवाल करते हैं सर आप लोग। देखिए घर का सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है आप बताइए। जहाँ हमारा होम मिनिस्टर खुद हो, जो हमारा परिवार है, वहाँ सर्जिकल एक जगह तो छोड़ना ही पड़ता है सर, वहाँ उन लोग सर्जिकल स्ट्राइक हमारे ऊपर कर दिए हैं। इसके अलावा आपकी फिल्म की जो रिव्यूज है बहुत अच्छी आई है, कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा मिला है आपको, तो ऐसा कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड? आप देखिए, एज फार एज इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि शुभम जो सिनेमा करता है वो बहुत अच्छे लेवल पर करता है, सोच समझ के कैरेक्टर को करता है, और उन लोग हर वक्त मेरे से पॉजिटिव चीज़ चाहते हैं। जैसे ज़्यादातर जो आजकल सिनेमा में चलता है, मतलब कहना नहीं चाहिए कि थोड़ी सी वल्गैरिटी होती है, वो मुझे वर्ड भी बोलने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन शायद ये रीज़न हो कि मैं थोड़ा पीछे भी रह चुका हूँ इस मामले में। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं मेरे किरदार में परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आपका क्या कहना है? आज मेनका गांधी ने कहा है कि बॉलीवुड हो या सभी इंडस्ट्री फिल्म है वो हैरासमेंट ज़्यादा फैलाती है, सेक्सुअली हैरासमेंट ज़्यादा होता है फिल्मों में, जिस तरह से टीजिंग दिखाया जाता है, तो फिल्म सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन करती है। आपका क्या टेक है? नहीं सर, ये डिपेंड करता है सिनेमा की सोच पर, सिनेमा की रिक्वायरमेंट पर, सीन के रिक्वायरमेंट पर। जो हमारा टेक्निकल लैंग्वेज जो हमारे सिनेमा जगत में कहा जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्यूअर को दिखा क्या रहे हैं, व्यूअर देखना क्या चाहता है। तो जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको पर्सनली मतलब आश्वासन देता हूँ कि इतना ज़्यादा भी नहीं जितना कि अदर सिनेमा में है। मतलब चाहे बॉलीवुड हो, चाहे और भी जितने भी रीजनल फिल्मों की हम बात करते हैं ना, उसमें ज़्यादा है एक्सपोजर। लेकिन क्या है, हमारे भोजपुरी को पहले से ही उस तरीके से रख दिया गया है कि ख़राब है, ख़राब है, ख़राब है, जबकि वैसा नहीं है सर, इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें भोजपुरी में कहा जाता है कि एक ही स्टार रहते हैं और हीरोइन भी एक ही रहती है, कोई चेंजेस नहीं है, नए जन को मौका नहीं मिलता। आपका क्या टेक है इस पर? नहीं सर, ये गलत है।
क्योंकि मैं कुछ इसलिए भी नहीं कहना चाहूँगा, बड़े खतरनाक खतरनाक सवाल चुन चुन के आप लाते हैं, आप चाहते नहीं है कि आप मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। देखिए सर, बात ऐसा है कि अगर हकीकत यही है कि चेंजेस हो रहे हैं, इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं। आप देखिए, आज से 5 साल पहले कोई और स्टार था कथाकथित, उसके बाद अभी 5 साल के बाद 2 साल पहले कोई और स्टार था, और मैं सर नाम किसी का नहीं बताऊंगा, आप लोग समझदार हैं, मैं क्योंकि मैं उस दौड़ में हूँ नहीं, मैं सिर्फ अच्छा आप भी उस दौर में सर मनोज तिवारी साथ आए थे देवान। जी 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 सर, मनोज भैया आज बहुत बड़े स्टार हैं, आज हमारे आप मतलब राजनीति की दुनिया में हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। क्या देवान ने आपने भी बहुत रोमांस किया है रिंकू घोष के साथ, आप कैसे कर सकते हैं कि नहीं है ऐसा? नहीं नहीं, आप देखिए उसमें कहीं भी वल्गैरिटी नहीं है एकदम। ये मैं आपके सवाल को एकदम ढंके की चोट पे कह सकता हूँ। मैंने कोई अभी भी मुझे सीन याद है बारिश के पानी। हाँ बिल्कुल, देखिए बारिश के पानी में गिरना, पानी गिरना आप पर और सीन को परफॉर्म करना, आप देखिए वहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि मैं बहुत लिपचा चिपची कर रहा हूँ और गलत तरह का जो होता है सिनेमा के अंदर दिखाने का पहलू, वो नहीं है। वो सिर्फ फिल्म के अंदर ये दर्शाया गया है कि इस तरह से हुआ तो उनको एक बेटा होता है। फिल्म के अंदर का आप गौर से देखेंगे, और उस फिल्म का वो यूएसपी था, अगर तो वो एक अहम सीन था, इसलिए मुझे, और बहुत बड़े डायरेक्टर ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। उस टाइम में मनोज तिवारी के साथ काम किया था। आज मनोज तिवारी दिल्ली के अध्यक्ष है, बीजेपी के बहुत बड़े नेता गिनती आते हैं। जी, मनोज तिवारी के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए मनोज भैया मुझे पहले से ही उतना प्यार करते हैं और आज भी जहाँ मिलते हैं उतना प्यार करते हैं, एंड वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान है। मैं आप सबों को खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान हैं, और हर वक्त मतलब उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। जब भी अभी भी मिलते हैं, हम लोग शोज़ में कहीं मिल जाते हैं, तो आज भी भैया उतना ही प्यार करते हैं। बात करें तो यूपी की, हाँ जी हाँ जी, उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी जी अभी जो फैसला ले रहा है, हाँ, तो भोजपुरी से रिलेटेड कोई बेनिफिट मिलने वाला है? ये तो सर यूपी सरकार ही बता पाएगी कि हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन क्या चाहते हैं कि कुछ आज तक कुछ भोजपुरी के लिए होता ही नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं, कुछ डिमांड रखना चाहिए जो सरकार के लिए जो काम होते हैं उसके ऊपर आधारित? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिलेगा भी और होगा भी, मैं जानता हूँ, क्योंकि जहाँ तक पूर्वांचल की बात है, पूरा पूर्वांचल भोजपुरी के लिए जाना जाता है, और आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर बहुत फिल्में बनती हैं, तो उनकी बेस पे फिल्में बनती है। तो मुझे तो लगता है कि हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलेगा भोजपुरी सिनेमा। योगी जी के आने से सर्जिकल स्ट्राइक होता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कलाकार हूँ और मुझे पॉलिटिकल वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप कैसे देखते हैं यूपी के जिस तरह से चुनाव योगी जी ने फैसले लिया है, किसानों का माफ किया है कर्ज, हाँ, इलीगल स्लॉटर खाने बंद कर दी गए हैं, दारू बंद किया गया हाईवे में, आप कैसे देखते हैं सभी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि कारण आप पूछेंगे कि भाई ऐसे आपने क्यों कह दिया, और मैं ये भी कहूँगा कि देखिए आज के डेट में वहाँ पर जो हो रहा है, जो वहाँ की आम जनता को जो चाहिए, वो सारी चीज़ें की जा रही है। ये मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ। आज अगर आप वोटिंग करवाएंगे, आप कैमरा सिर्फ टिल्ट कर दीजिए इस तरफ उस तरफ, कहीं भी पैन कर दीजिए, तो अगर आप आम जनता से पूछेंगे तो जो जवाब मेरा होगा वही आम जनता होगा। तो जो हो रहा है, ये 3 जो सवाल आपने, स्लॉटर हाउस का आपने कहा, जो लीगल है वो चल रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इलीगल है उसको बंद किए जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो 2-3 प्रॉब्लम आपने बताया, वो एकदम बिल्कुल हकीकत है, वो सही हो रहा है। आप क्या कहना चाहिए? भोजपुरी एक्ट्रेस यहाँ पर फिट नहीं रहती, हमेशा वजन ज़्यादा बढ़ता रहता है, आपका क्या टेक है इस पर? जी जी जी, बात सही है कि आप लोगों का सोचना चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं मैं, आज भी वो फिल्मों के हीरो या हीरोइन हिट हैं, यह आपको मानना पड़ेगा। आप अगर मेरे दर्शक से पूछेंगे, और मैं दर्शक साहब आपसे भी पूछता हूँ, क्या हमारे यहाँ जो आप यही सोचते हैं ना कि मेरा हीरो कैसा होना चाहिए या मेरी हीरोइन कैसी होनी चाहिए, आपकी हीरोइन अगर आपसे थोड़ी बहुत अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं 6 पैक बना के आ जाऊँ, तो आप मुझे क्यों देखेंगे? सलमान खान साहब को क्यों नहीं देखेंगे, या दूसरे जो बॉलीवुड के स्टार हैं उनको क्यों नहीं देखेंगे? आप सोचते ये हैं कि जो मैं हूँ, रमेश हूँ, आलम हूँ, गणेश हूँ, सुरेश हूँ, जो हूँ वो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि वो मैं हूँ, वो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो मैं ज़्यादा स्टाइल मारूँ, और जिन एक्टरों ने हमारे, आपको सर मैं बता दूं कि जिन एक्टरों ने ज़्यादा स्टाइल मारा, जो पहले आए थे गाँवटी स्टाइल में, अब बाद में चश्मा और जीन्स उन्स पहने गए, उसी तरीके से जैसे जीन्स और चश्मा पहन के आए वैसे निकल लिए, पब्लिक ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमारे जो
उत्तर भारत या जो हमारे जो लोग हैं दर्शक, भोजपुरिया दर्शक, वो हर वक्त यही चाहते हैं कि जो मैं हूँ वैसा मेरा हीरो दिखना चाहिए, मेरे हीरोइन भी दिखनी चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अगर हो जाए तो वो तो स्वाभाविक बात है, लेकिन स्लिम ट्रिम तो एकदम नहीं चलेगी। रानी चटर्जी फिट हो चुकी है, आपका क्या कहना है? पहले बहुत ज़्यादा। जी, अभी फ़िलहाल में तो रानी जी को जब तक मैंने जो फिल्में की थी तब तक वैसे ही फिट थी वो, और अभी हो गई तो बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू सो मच। रानी को कोई संदेश दीजिएगा? किसको सर? रानी जी। रानी जी, आप वाकई में फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट मैं आपको एकदम दिल से कहना चाह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और जब भी मुझे मौका मिलेगा कि रानी जी से के साथ काम करने का, मेरा ये सौभाग्य होगा, क्योंकि हर वक्त में उनका एक्सप्रेशंस बोलिए, उनके परफॉर्मेंस बोलिए, उनकी डायलॉग डिलीवरी बोलिए, हर चीज़ का मैं कायल हूँ, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसे कलाकारों के साथ भोजपुरी सिनेमा में काम करने का मौका मिलता है। शुभम जी, भोजपुरी में आजकल इंडिया और पाकिस्तान को लेकर काफी फिल्में बनी है, ठीक है? आपकी फिल्म में एक सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें पाकिस्तान से इस्लामाबाद का नाम लिया गया है जी। हमारे असिस्टेंट ने बोला कि इस तरह की फिल्मों को पास नहीं करेंगे। तो अब बॉलीवुड में पहले काफी इंडिया और पाकिस्तान लोग फिल्में बना चुके हैं। जी बिल्कुल। इस पर काफी लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। उस पर अभी क्या राय है? नहीं, फिल्में तो बननी चाहिए सर, और क्यों नहीं बननी चाहिए? अगर जिस चीज़ के चलते हैं मेरे देश को, मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरे देश को अगर तकलीफ़ है और उसका निवारण करने के लिए अगर हर वक्त कहा जाता है कि जो सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है सर, तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमारे देश के साथ हो रहा है हम उसे क्यों नहीं दिखाएं? और जब तक हम दिखाएंगे नहीं तो हमारे दर्शक को पता कैसे चलेगा कि आखिर बॉर्डर पे होता क्या है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बीच में जो चीज़ें होती हैं, घटना घटती है, वो कैसे घटती है। हम उसको एटलीस्ट जाकर वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम सिनेमा के ज़रिए तो हम उन्हें दिखाएं, सिनेमा के ज़रिए तो हम उनकी आंखें खोलें कि सर ऐसा होता है। सूचना मिली है पाकिस्तान के बॉर्डर से कि भोजपुरी के जो हीरो हीरोइन सबको खोज रहा हो। तो मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले मुझे सर भेज दीजिए, और आप देखिएगा कि आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही कि सबसे ज़्यादा अगर फिल्में जो है मेरी, उसमें सबसे ज़्यादा पुलिस वाले का रोल देखेंगे, और हाल फिलहाल में मिलिट्री का और एक फिल्म छूट गई हमारे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो किसी कारणवश में मेरे घर में किसी का इंतकाल हो गया था, इसलिए मुझे उस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाया। इस्लामाबाद में क्या खास बात है? ख़ास बात यह है सर कि इस फिल्म की मेकिंग, इस फिल्म का जो सिनेमाटोग्राफर हैं फ़िरोज़ खान साहब, जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, आप उस फिल्म की मेकिंग देखिए, आपको वाकई में महसूस कराएंगे कि आप पाकिस्तान में हैं। ज़्यादातर भोजपुरी फिल्में में ऐसा शो नहीं हो पाता है, लेकिन हमारी इस फिल्म में आपको इस्लामाबाद मतलब इस्लामाबाद दिखेगा। आप क्या कहना चाहिए? हाल ही में विनोद खन्ना की तबीयत बहुत खराब हुई है, वायरल हुआ है पिक्चर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। सर, हम भी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे हमें भी वैसे ही मैसेज मिल रहे हैं, वैसे फ़ोटोग्राफ्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं भगवान से यही दुआ मनाऊंगा, यही दुआ करूंगा कि हे प्रभु परमात्मा, इतने बेहतरीन कलाकार, एक टाइम के इतने बड़े मतलब सुपरस्टार और आज भी हैं, उनको देखने के लिए आज भी भीड़ उमड़ती है, तो उनको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी स्वस्थ रखें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते तो हमेशा भोजपुरी मूवी उसकी टाइटल पे चलती है, लेकिन सेंसर बोर्ड से कितनी झेलनी पड़ती है सब लोगों को? सर, झेलनी तो पड़ेगी। देखिए, आप जब भी कोई अच्छा काम करने गया है तो कहते हैं ना कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, तो आप अगर आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है तो आपको तकलीफ़ें तो उठानी पड़ेगी, इसलिए ऐसे सिनेमा बहुत कम लोग करते हैं, और करते हैं तो उसके लिए तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। लेकिन सेंसर बोर्ड भी अपना काम करता है, वो कभी ऐसा भी नहीं कहता है, और हम ऐसा कोई अगर देखिए अगर गलत होगा तो सेंसर बोर्ड तो कैची चलाएगा ही, लेकिन चूंकि हम जहाँ तक हमारी फिल्म की बात है, हमारी फिल्म को आपको बता दूं कि यूए सर्टिफिकेट मिला है इलाहाबाद से इस्लामाबाद को, तो वी आर सो हैप्पी। खेसारी की फिल्म को सेंसर ने बैन कर दिया है, अब क्या करना है? देखिए, फिल्मों को तो बैन नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत जो सेंसर बोर्ड की जो नियम कानून होता है उसका पालन करना चाहिए, और उसके हिसाब से जो भी सेंसर बोर्ड जो काट छाट करती हैं, नेचुरल बात है, उनका वो हक है, जिससे कि हमारे समाज में किसी तरह की कोई तकलीफ पैदा ना हो, इसलिए वो कैंची चलाने को, जिसे हम हमारे लैंग्वेज में कैंची कहते हैं, तो लेकिन वो उनका हक है सर। तो कोशिश तो यही रहेगी कि इस फिल्म को जितना जल्दी हो सके रिलीज़ किया जाए। थैंक यू, शुक्रिया।